बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। ग़िलाफ़ काबा, जिसको कस्वा भी कहा जाता है, की तब्दीली की रवायत के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है। उस सिलसिले में आज की वीडियो का अन्वान है खाना काबा पर ग़िलाफ़ चढ़ाने का आगाज़ कब हुआ। इस्लाम से कबल ग़िलाफ़ काबा के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल किया जाता था और मौजूदा दौर में इस ग़िलाफ़ को बनाने के लिए धागे कहाँ से लाए जाते हैं, इन्हें जांचने के लिए उसे कितने मराहिल से गुजारा जाता है और उस पर कितनी लागत आती है। ग़िलाफ़ काबा की तैयारी का आगाज़ कब हुआ, इसके मुतल्लिक़ मुसद्दक़ा मालूमात मौजूद नहीं हैं। ताहम मुतअद्दिद तारीख़ी कुतुब के मुताबिक क़ब्ल अज़ इस्लाम दौर में पहली मरतबा यमन के बादशाह तूबा अल-हमेरी ने काबे पर ग़िलाफ़ चढ़ाया। अल-हमेरी ने मक्का से वापसी पर एक मोटे कपड़े को इस्तेमाल करते हुए ग़िलाफ़ काबा तैयार करवाया। तारीख़ी कुतुब में इसे मोटे कपड़े को कशफ़ का नाम दिया गया। बादशाह इसी बादशाह ने अल-मुआफ़िरिया कपड़े से ग़िलाफ़ तैयार करवाया और इस मकसद के लिए यमन के एक कदीम शहर में बनने वाला बेहतरीन कपड़ा इस्तेमाल किया गया। तूबा अल-हमेरी के बाद अदवार में ग़िलाफ़ काबा के लिए मुख्तलिफ़ कपड़े इस्तेमाल किए गए, जिनमें चमड़े से लेकर मिस्र का कबती कपड़ा तक शामिल था। माज़ी में मिस्र से तोहफ़े के तौर पर हर साल ग़िलाफ़ काबा भिजवाया जाता था। इस दौर में जमाल अब्दुल नासर मिस्र का हुक्मरान था, लेकिन सन 1962 में जब ग़िलाफ़ काबा बंदरगाह पर पहुंचा तो काफ़ी देर हो गई। इस मौके पर सऊदी अरब में सन 1962 में शाह सऊद ने शाह फैसल को ग़िलाफ़ के लिए कारखाना लगाने का हुक्म दिया, जिसको मुकम्मल किया गया। तब से इसे मकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला जारी है। शाह अब्दुल अज़ीज़ के दौर में इस ग़िलाफ़ की तैयारी के लिए अलग से एक महकमा कायम किया गया और यूं इस मकसद के लिए कपड़ा मक्का में ही बनने लगा और इस काम के लिए एक कारखाना भी लगाया गया। इस कारखाने में ग़िलाफ़ काबा की तैयारी के दौरान इस्तेमाल होने वाले पानी तक को पाक किया जाता है और ग़िलाफ़ काबा की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाले रेशम को उस पाक पानी से धोया जाता है। इस कारखाने में ग़िलाफ़ काबा को जिस रेशम से तैयार किया जाता है, इस पर सुनहरी और चांदी के तारों से कुरानी आयात कुनिंदा की जाती हैं। ग़िलाफ़ की तैयारी में इस्तेमाल किए जाने वाला रेशम इटली, जबकि सुनहरी और चांदी की तारें जर्मनी से आती हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।